एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष की छांव में बैठे हुए थे। शिष्यों के आग्रह करने पर बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई और वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक बार एक शेरनी की अपने बच्चे को जन्म देते ही मौत हो गई। उसी समय वहाँ से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा था और वो शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। भेड़ों ने भी अपना झुंड समझकर उस बच्चे को अनदेखा कर दिया और वह शेरनी का बच्चा भेड़ों के साथ ही रहने लग गया। और भेड़ों के साथ रहते हुए भी उस शेर के बच्चे ने मान लिया था कि मैं एक भेड़ हूँ और भेड़ों की तरह ही वो घास को खाता था, क्योंकि वो भेड़ों के बीच ही पड़ा बला था और उसका व्यवहार भी उन भेड़ों की तरह ही हो गया और वह बिल्कुल शाकाहारी बन गया था। शेर क्या होते हैं इसके बारे में उसको कुछ पता भी नहीं था और शेर कैसे दिखते हैं ये भी उसको पता नहीं था। और उसे पता भी कैसे होता, वो तो हमेशा भेड़ों के साथ ही रहा करता था। ना ही उसने कभी दहाड़ा और ना ही शेर की तरह कोई शिकार किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया था, लेकिन वह भेड़ों के बीच ही रहता था, इसलिए कोई भी भेड़ उससे नहीं डरती थी। फिर एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को घास खाते हुए देखा तो उसे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है और उसने देखा वो भेड़ें ना ही उस जवान शेर से डर रही थीं और ना ही जवान शेर उन भेड़ों पर हमला कर रहा था। फिर उस बूढ़े शेर ने ये पता करने की कोशिश की आखिर माजरा क्या है। फिर उस बूढ़े शेर ने उस झुंड पर फिर से हमला कर दिया। सभी भेड़ें जान बचाने के लिए भागने लगीं। वो जवान शेर भी उस बूढ़े शेर से डरकर भागने लगा, लेकिन बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। तभी बूढ़े शेर ने जवान शेर से कहा, अरे बेवकूफ़, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तभी जवान शेर बोला, मुझे जाने दो, मैं एक कमज़ोर भेड़ हूँ, इसलिए मुझ पर रहम करो। वो जवान शेर डर से काँप रहा था और भेड़ की तरह मिमिया रहा था। फिर बूढ़ा शेर उस जवान शेर को पकड़कर झील की तरफ ले जाने लगा, लेकिन जवान शेर उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये अकेले में ले जाकर मुझे मार देगा। जवान शेर ने भागने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे छोड़ा ही नहीं और बूढ़ा शेर उस जवान शेर को खींचकर झील पर ले गया। झील एकदम साफ थी। फिर बूढ़े शेर ने जवान शेर से कहा, देखो, मेरे चेहरे को देखो और अपने चेहरे को देखो, तुम एक भेड़ नहीं, तुम एक शेर हो। और पानी में अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो, हम दोनों के शरीर एक जैसे हैं। फिर जवान शेर ने उस झील में देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहली बार अपने आप को देखा था। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। फिर उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा और उसके अंदर की भेड़ पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसने आपको पहचान लिया था। फिर उसको अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हुई नजर आने लगी।
क्योंकि आज तक वो एक कमज़ोर भेड़ बनकर जी रहा था। लेकिन आज उसे ये पता चल गया था, मैं एक खूंखार शेर हूँ और मैं बहुत अधिक शक्तिशाली भी हूँ। और फिर वो एक शेर की तरह निडर होकर जीने लगा। फिर बुद्ध जी ने अपनी कहानी को यहीं ख़त्म किया और अपने शिष्यों से कहा, आपके अंदर भी कितनी क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हो सकती हैं। हो सकता है आप भी भेड़ों से घिरे हुए शेर की तरह हो, जिसकी वजह से आपने शायद ये मान लिया है कि आप बहुत कमज़ोर हो और आपको अपनी असली ताकत के बारे में पता ही नहीं है। और आपके आसपास ऐसे लोग भी ज़रूर होते होंगे जो आपको ये महसूस कराएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके साथ रहते हुए उन जैसे हो गए हो। और इसलिए आपको ऐसी भीड़ से अलग होना पड़ेगा और अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपनी क्षमता को पहचान लिया, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।